कहाँ तक बात है दिखाएंगे। कर्ल की बात कर रहे थे, डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे, उससे पहले हमने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा है, राइट ना। दिखाएंगे किसका किसका। रिंग का था, प्लेन फाइनाइट प्लेन का था, और उसके पहले और कुछ स्फेयर का था, और हम्म, हाँ, डिस्क का भी हो गया था। तो, तो चलते हैं आगे आगे बुक करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको दे दूँ। हाँ, हम बता इक्वेटोरियल प्लेट किसी एक्सेस के ना, और एक दूसरे पर अभी और भी बात। ओके। कल हमने एक बात किया था, उसके पहले घोंसला का इंटीग्रेशन फॉर्म का इंटीग्रेशन का डॉट डॉट सी एस राइट ना। और इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, तो कहते हैं डॉट सी टू बाई ध्यान रखना। अगर कभी भी ना, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो और चार डेंसिटी पूछ ले, राइट ना, वॉल्यूम चार डेंसिटी पूछ ले, तो हम किसका यूज कर लेंगे, डायरेक्ट। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि इसका फार्मूला कहाँ पे यूज करते हैं, आपको सारे फार्मूला पता ही हो जाएंगे। ठीक, कब कहाँ कैसे यूज करें। तो एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा बना दिएगा। प्रॉब्लम कैन बी रिटन लाइक क्या है भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन certain region, the electric field in a certain region of the sphere, region of the sphere is given in spherical polar coordinate. Polar coordinate plus u sine q phi phi cap determine certain state. का डिटरमाइन करना है, चार डेंसिटी डिटरमाइन करना है वो। चलिए पता है ये हमने क्या देख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गेटिंग पॉइंट, और आपको क्या डिटरमाइन करना है, चार डेंसिटी रो डिटरमाइन करना। तो भाई आपकी एग्जाम एक बात तो आ रही होगी कि सर ने रो बोला है तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ है, राइट ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द। तो इसीलिए मैंने कल प्रीवियस क्लास में जो हमारी बातें चल रही थी, डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का हम डाइवर्जेंस देखते हैं, राइट ना, वेक्टर का डाइवर्जेंस लिया गया है ना, कैसे लेते हैं इसके लिए इससे रिलेटेड बात किया, राइट ना। तो चलिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए आपको
कि किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस हम कैसे लेते हैं अभी इसलिए मैंने दिया कि आपको हैबिट में आ जाए कर्ल कैसे लेंगे डाइवर्जेंस कैसे लेंगे सारी, राइट ना। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, राइट ना। तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप उसको हैबिट में लाओ। हाँ, वेक्टर ई इक्वल टू ए बाई आर कैप प्लस के दी फाइव फाइव है। हम्म, हो गया। याद नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा याद कर लेना, ध्यान रखें। तो चलिए साथ में कर लेते हैं भूल करके, राइट ना। वी नो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 1 बाई h1 h2 ब्रैकेट डेल बाई डेल q1 ऑफ डेल बाई डेल q1 ऑफ h2 h3 और इस वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट ए आर, ए वन या ए आर हो जाएगा। लो ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लेते हैं ए वन, ठीक है ना। क्योंकि ए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ए आर ए थीटा ए फाई होगा, राइट ना। फर्स्ट कंपोनेंट ए आर हो जाएगा, ओके, प्लस डेल बाई डेल क्यू एच वन एच थ्री एच, क्लियर है ना। प्लस डेल बाई थ्री एच वन एच टू, ये था। अब नाउ फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल देखो एच वन एच टू और एच, ये क्या था गाइस, वन, बोलो, आर आर साइन, ये याद है आप, ये तो आपको पता है ना, एच वन एच टू एच थ्री की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ठीक है, हमको क्या निकालना है, और ए आर एक क्या और ए आर, ठीक ना। तो वेक्टर हमको डेल डॉट ई निकालना है, वेक्टर डेल डॉट ई निकालना है, क्या डियर बोलो। तो वन बाई एच वन एच टू एच थ्री आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, डेल बाई डेल की वन की जगह पे क्या होगा डियर, डेल बाई डेल आर हो जाएगा, एच वन एच टू क्या हो जाएगा, एच वन एच थ्री, नहीं एच टू एच थ्री ना, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा, ए आर हो जाएगा ना, ए आर का लिख लो, ठीक है, लेना और एक्सटेंड कर दीजिए, प्लस एस डेल बाई डेल थीटा एच वन एच थ्री, एच वन एच थ्री वन इंटू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ए टू क्या होगा डियर, ए टू क्या होगा कोई मुझे बताएगा, ए थीटा हो जाएगा, और डेल वाई डेल फाई एच वन एच टू वन इंटू आर, आर ए फाई, क्लियर है ना। अच्छा यू नो दिस,
आपको इतना पता है कि यहाँ पे ए अब क्या है, ए बाई आर, थीटा वाला टर्म नहीं है। यहाँ पे देखिएगा जरा, थीटा का नहीं टर्म्स है ना, ए थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए फाई कितना हो जाएगा, बी साइन क्यू हो जाएगा। और ए आर कितना होगा, ए बाई आर। बस उत्तर जाएगा। तो 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट ना, डेल बाई डेल आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा ना, राइट, प्लस डेल बाई आर साइन थीटा। यहाँ पे बेसिकली ए थीटा लिखा है, ए ए थीटा कितना है, प्लस डेल बाई डेल फाई आर, ए फाई कितना आएंगे सर, ठीक है। तो ये तो टोटली 0 हो जाएगा जी, ये तो टोटली 0 हो जाएगा। अब देखो एक काम कर, एक काम कर, यहाँ से एक आर से एक आर साइन थीटा, ए साइन थीटा बाहर आ जाएगा क्या, तो देखो, तो वेक्टर डेल डॉट क्या मिलेगा, वेक्टर डेल डॉट ई कैन बी रिटन एज 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, 1 बाई आर, 1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ए साइन थीटा कॉमन हो जाएगा क्या, हाँ ए साइन थीटा ही बचेगा, डेल बाई डेल आर ऑफ आर, राइट ना, वन। तो फिर ए साइन थीटा और डेल बाई डेल आर ऑफ प्लस, राइट, बढ़िया से कर दो, प्लस बी आर कॉमन हो जाएगा ना, प्लस ए बी आर डेल बाई डेल फाई ऑफ साइन क्यू फाई। एक बात बताओ, एक बात बताओ, डेल डॉट ई इजिकल टू क्या होगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, तो यहाँ पे रो बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते चलो, रो बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, लिख सकते हैं ना जी, बोल दो यार हाँ यार, रो बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अब देखिए, जैसे डेल डॉट ई कैन बी रिटन है, जैसे डेल डॉट 1 बाई आर स्क्वायर साइन ए साइन क्या, डेल बाई डेल आर ऑफ आर 1 आ जाएगा, प्लस बी से 0 हो जाएगा, प्लस बी आर इसका बी साइन स्क्वायर फाइव, और इनटू इसका फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर ना, इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन, रो निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ तो पहले बी साइन थीटा फाई आर स्क्वायर साइन बी आर सी बी आर साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई ना, अपॉन आर स्क्वायर साइन इक्वल टू 2 बाई एप्सिलॉन, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, और एक आर से निकाल,
तो रो इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ए बाई आर प्लस, राइट ना, 3p pp बाई आर साइन थीटा, यही मिलेगा ना, 3b बाई आर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो रो आपका रो इतना आ गया, मतलब चार डेंसिटी ऐसे, किसी को कोई दिक्कत भाई? सर ए बाय आर स्क्वायर आएगा। ए बाई आर, हाँ आर स्क्वायर भाई आर, ठीक है, क्लियर ना? चले आगे आगे मूव करें। तो इस तरीके से आपको कर्ल, डाइवर्जेंस, राइट ना, ग्रेडियंट ये यूज करने आना चाहिए, राइट ना। अगर ये चीजें हमने सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, अगर यूज करने नहीं आएगा तो कुछ, तो उसको आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, चाहे जैसे। अब उसके लिए कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है कि अब, राइट ना, तो वो आपको कर, चले आगे आगे मूव करें। तो गाइज हमने जो अभी हम बात कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स का, इलेक्ट्रिक डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स का फोर्स, अब हम बात करेंगे डिफरेंट के लिए क्या बात, किसकी बात करेंगे गाइज? पोटेंशियल की बात करेंगे, राइट ना। तो हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल कैसे डिफाइन, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम एक सोर्स चार्ज लेते, राइट ना। अभी सुन लीजिएगा मेरी बात। तो मान लो ये चार्ज है, क्या है, राइट ना। इसका ड्यू टू दिस चार्ज आपने डिफरेंट सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया ही। तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड लाई करे, राइट ना। अब इस फील्ड के अंदर कोई हम पॉजिटिव चार्ज लाए, इन्हें पॉजिटिव चार्ज लाए, राइट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए क्या करते थे, जिस पॉइंट पे देखते थे, देखना होता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते थे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लाए इस फील्ड के, राइट ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो फोर्स पर, तो ये क्या करेगा, ये जो होगा ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट ना। और उसको फिर भी आप ला रहे हो तो उसके अपोजिट आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा, बोलो हाँ या। लेकिन हम कहाँ से लाते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लाते रखते हैं, इंफिनिटी। क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट ना। क्योंकि आपने पढ़ा है 1/4 आपका क्यू बाई आर, तो आर इक्वल टू इनफिनिटी समथिंग 1 रेफरेंस पॉइंट क्या होगा भाई, मान लो इस पॉइंट तक ला, मान लो इस पॉइंट पे तक ला, राइट ना। और इसके फील्ड के, इसको क्या करना, ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे इनफाइनिटी हम आर इक्वल टू इनफिनिटी से क्या ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम पॉइंट, क्लियर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस। एक चीज ध्यान रखें, जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ पे सोर्स चार्ज, राइट ना, डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कहाँ पे, सोर्स चार्ज, राइट ना। सोर्स चार्ज से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कहाँ से लाएंगे, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे रहने में किया गया वर्क क्या होता है,
राइट ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे देखिएगा जरा, चलो पहले पहले नोट कर लेते हैं। व्हेन व्हेन या वर्क डन work done to carry unit positive charge to carry unit positive charge from infinite to a certain point to a certain point in a given region in a given region of electric field is called potential, called potential, right ना, क्लियर क्या। तो V इज इक्वल टू, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में, अगर मान लो क्यू नॉट चार्ज को लाने में W वर्क किया गया, यूनिट चार्ज को लाने में W बाई क्यू नॉट हो जाएगा, बोल दो हाँ या ना। तो सो गाइस, इसलिए V इज इक्वल टू W बाई, राइट ना, V इज इक्वल टू कितना, W बाई, चलें आगे आगे मूव करें, W बाई, तो इट इम्प्लाइज W इज इक्वल टू V वर्क डन, क्लियर है क्या। चलें आगे आगे मूव करें। अब देखिए अगर आपका ने पढ़ा होगा सर्कल, या जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात किया करते हैं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात किया करते हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा अगर फील्ड दिया हुआ, अगर फोर्स दिया हुआ, राइट ना, अगर फोर्स दिया हुआ हो, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल दिया हुआ तो फोर्स कैसे, कैसे F इजिकल टू माइनस के, ठीक है, या अगर पोटेंशियल दिया हुआ तो फोर्स निकालना इस फॉर्मूले, अगर आपको क्या निकालना, अगर फोर्स दिया हुआ हो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, क्लियर है। उसी तरीके से अगर आपको फील्ड दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो, पोटेंशियल निकालना, और पोटेंशियल दिया हुआ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू इसका यूज करते हैं, E इज इक्वल टू, अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ हो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट, पोटेंशियल दिया हुआ हो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, या फील्ड दिया हुआ हो पोटेंशियल, अगर अगर आपको क्या दिया हुआ हो, फील्ड दिया हुआ हो पोटेंशियल चाहिए, तो E इज V इज इक्वल टू क्या, कैसे कर लो, V इज इक्वल टू माइनस से इंटीग्रेशन का E। एक चीज ध्यान, एक चीज ध्यान, अगर सिस्टम आपका क्या हो, कैसा हो, नहीं, अगर सिस्टम आपका कैसा हो, सिमेट्रिकल सिस्टम हो,
तो मैंने बताया था आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना, राइट ना। तो अगर सिस्टम कैसा हो, सिमेट्रिकल सिस्टम्स हो, तो वहां पे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ पहले आप क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो आपको पोटेंशियल निकले। आपने देखा था कि अपने स्फीयर का, यूनिफॉर्म स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का, रॉड का, राइट ना, रिंग का, क्लियर है, आपको डिस्क का, सारे के सारे सिस्टम्स का हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। सारे के सारे सिस्टम कैसे, सिस्टमेटिकल सिस्टम। तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लोगे तो पोटेंशियल तो इसी वे में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, राइट ना। एक चीज देखो, आपके पास सारी चीजें हैं, ये कुछ भी आप चाहो तो पहले पोटेंशियल निकाल लो, राइट ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल निकाल करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, राइट ना। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कब आपके लिए सुटेबल होगा, कि कौन फार्मूला कब सुटेबल होगा, मतलब कम से कम टाइम में किसको अप्रोच, किस फार्मूले से हम अप्रोच करें, ये हमारे लिए ये हमें बात आनी चाहिए। क्लियर है क्या, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर सिस्टम कैसा हो, सिमेट्रिकल सिस्टम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल। अगर सिमेट्रिकल नहीं हो तो पहले पोटेंशियल निकालोगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, राइट ना। ये आपके लिए आसान होगा। बातें समझ में आ गई। अब देख कल प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, क्या देखा था, प्रीवियस क्लास में आपने ये देखा था कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कितना आ रहा है, राइट ना। आपने ये देखा था फॉर कंजर्वेटिव। अगर मैं बात करूं, या कर्ल ऑफ वेक्टर ई की अगर मैं बात करूं, कर्ल ऑफ वेक्टर, ये कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, का कर्ल क्या था। अब अब मैं वेक्टर क्रॉस वेक्टर ई की वैल्यू क्या लगती है, बोलो। लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। और डेल क्रॉस डेल, डेल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, सेम सेम वाला ही तो देगा ना, अपोजिट वाला तो आर थीटा और पाई वाला तो जीरो हो जाएगा, राइट ना। तो डेल स्क्वायर भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर भी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इस पे बेस्ट भी हम डील करेंगे, राइट। तो चलिए थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। पोटेंशियल, अच्छा, यूनिट पोजीशन चार्ज, तो नहीं, तो पॉइंट चार्ज के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, पोटेंशियल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, पोटेंशियल को हम इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। चलो देखते हैं। तो एक हेडिंग डाल लो आप, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग आपकी ये है क्या, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट। अच्छा, आपको पता है ना कि v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डॉट, पता है नहीं, पता है, ओके। पॉइंट चार्ज के कारण जो रोशनी सरफेस बन रहा था, कैसा बन रहा था, सिमेट्रिकल बन रहा था। तो ठीक है, कहाँ से ला रहे हो भाई आप पॉइंट, इन इन्फिनिटी, तो
डिफरेंस पॉइंट तो आपका इन्फिनिटी होगा, राइट ना। कहाँ तक ला रहे हो, आर तक ला रहे हो। मैं बोलूँ आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर, राइट ना। इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक। ये जो डिस्टेंस मेजर होगा ये, ठीक है। अब देखिए आपको ये पता है माइनस इन्फिनिटी आर, ई की वैल्यू क्या है आपको पता है, पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना। क्यू बाहर आ जाएगा ना, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा -1/। क्लियर है क्या। और कहाँ से कहाँ तक, तो आप मुझे बताओ कि -Q/4 पाई माइनस के 1/r प्लस के 1/इंफिनिटी, समथिंग बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, ये मुझे देख, तो क्या हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ओके 1/4 पाई, ठीक है। बातें समझ में आ गई। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो देखो हमारे लिए इजी रहा ना, हमें सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए हमें पता है भाई ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल कितनी होती है, डायरेक्ट होती है, राइट ना। चलें आगे, चलिए कुछ और भी बातें करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल इनसाइड टेंसेल, इनसाइड एंड आउटसाइड, potential inside and outside of conducting sphere, conducting sphere of radius of and charge and charge, ठीक है। किसके लिए भाई, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तो हमको पता है इनसाइड आउटसाइड, तो हमें पोटेंशियल तो इजी हो जाएगा भाई, क्लियर है ना। तो राइट ना, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तो ये तो पता है, तो ये मान लो हम आउटसाइड ही फाइंड करना मान लो, आउट आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड कहीं भी ले लो, इनसाइड से निकाल सकता हूँ, आउटसाइड से, राइट ना। कोई पॉइंट पी है, इसकी रेडियस मैंने मान लिया क्या, इसकी रेडियस कितना मान लिया, ये आर डिस्टेंस से, स्मॉल आर डिस्टेंस से कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है गाइस, पोटेंशियल, राइट ना। पोटेंशियल निकालना है, तो ई इज इक्वल टू, हमें ये पता है कि हमें इसके कारण हमें पॉइंट चार्ज जैसे इनसाइड और आउटसाइड, तो हमें पोटेंशियल इजी हो जाएगा। कहाँ से ला रहे हो भाई,
बोलो भाई हाँ या ना। इन्फिनिटी टू आर। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन्फिनिटी टू आर वेक्टर की कितना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बोल दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर सॉल्व करोगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैन माइनस 1/r, ये तो जीरो दे देगा, ये आर दे देगा, तो क्या हो जाएगा। बोल दो हाँ या इनसाइड की बात, आउटसाइड अगर पोटेंशियल अगर क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल वेरी करेगा, बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है। इनसाइड की अगर कंडक्टिंग की इनसाइड, तो इनसाइड की बात करें, इस साइड में क्या होगा जी, राइट ना। अब इनसाइड होगा, इनसाइड के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने रेडियस, आर है, कैपिटल आर है, राइट ना। हमको कहाँ तक लाना भाई, कोई स्मॉल डिस्टेंस आर तक, कोई स्मॉल डिस्टेंस आर तक। इनसाइड तो कोई पॉइंट्स ले लिया ना, राइट ना। तो कहाँ से हम लाएंगे, इनफिनिटी रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ठीक है। इनफिनिटी से लाओगे तो अब देखो, तो आपको v इज इक्वल टू क्या होता है, क्लियर है। तो अब देखो, पहले कहाँ से लाएंगे हम, इनफिनिटी से, कहाँ था डायरेक्ट तो यहाँ पे लाएंगे नहीं, इन्फिनिटी से कैपिटल, इन्फिनिटी से प्लस माइनस ना, माइनस, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से, बोल दो यार हाँ यार, कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब मुझे आप एक बात बताइए, माइनस आउटसाइड कितना है भाई, इन्फिनिटी टू आर तो आउटसाइड है ना, बोलो हाँ या ना, कितना निकाले थे, आउटसाइड पॉइंट साइड की तरह बिहेव करता था, बोल दो, आउटसाइड 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 आपने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, राइट ना। तो अब देखना जरा यहाँ पे क्या होगा डियर, बस बोल लिया जरा, नीचे भी आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी आर, और ये आर टू आर कंडक्टिंग पेयर है ना, इन साइड तो इनक्लोज, जो चार्ज इनक्लोज होता था तो कोई चार्ज ही नहीं इनक्लोज हो रहा था ना, क्योंकि सारे का सारा चार्ज तो सरफेस अप्लाई करता है, तो ये जीरो इनसाइड क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के जीरो हो जाएगा, राइट ना।
तो इसको इंटीग्रेट करोगे, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई आर, लिमिट रखोगे तो ये वाली लिमिट लाई करेगी। तो क्यू बाई कैपिटल, ठीक है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल। ठीक है, चलें आगे, आगे मूव करें क्या? ओके, चले ना। तो कंडक्टिंग स्फीयर के, अच्छा देखो, अगर इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कंडक्टिंग स्फीयर के हम यहाँ पे निकालें या यहाँ पे निकाले या यहाँ पे निकाले या यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? तो यार आर तो कांस्टेंट है ना, राइट ना? तो भाई इनसाइड जो होगा कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड जो होगा पोटेंशियल क्या होगी? ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट ना? तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेते हैं, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल right, the potential inside the conducting sphere will be always constant, ठीक है। चलें आगे। अब यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के कारण, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर का मतलब है इस स्फीयर के इनसाइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, राइट ना? तो ये कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। उसके कारण इनसाइड और आउटसाइड, क्लियर है? राइट, राइट, ओके, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो भाई, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल inside and outside, inside and outside of uniform charge sphere, charge sphere of uniform charge sphere, type it again. Again. ठीक है, चलें। तो आउटसाइड निकाल, आउटसाइड निकाल, आउटसाइड का मतलब इस पॉइंट आर डिस्टेंस से कोई पॉइंट, राइट। तो क्या आपने देखा आउटसाइड का, नहीं आउटसाइड जो बातें हो रही थी कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, राइट ना? आउटसाइड में तो चार्ज क्यू तो
क्लोज हो रहा था, तो ये अप्लाई के पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, आउटसाइड तो दोनों के लिए ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको चाहिए इन्फिनिटी टू आर ई आर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना? तो आउटसाइड तो आपको पता है क्या, नहीं पता? क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द पोटेंशियल आउटसाइड, राइट ना? चार्ज राइट ना? इनसाइड की बात, इनसाइड की बात करें, चलें आगे आगे मूव करें। इन राइट ना? इनसाइड हमको कहाँ पे लाना होगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है, कहाँ से लाना होगा, इनफाइनाइट। एक चीज समझते हैं, एक चीज हमें आपको यही पे क्लियर कर दो कि जितने सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, चाहे मैंने अभी स्फीयर ले रहा हूँ, राइट ना, ये सारे के सारे फाइनाइट सिस्टम, फाइनाइट नहीं, तो फाइनाइट सिस्टम्स के लिए अभी से थोड़ा सा प्रिपेयर कर दो। फाइनाइट सिस्टम्स के लिए जो हम पॉइंट्स लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, राइट ना? सिस्टम आपका फाइनाइट होगा तो वो उसको कहाँ से लाएंगे, अगर सिस्टम आपका इनफाइनाइट होगा तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, कोई फाइनाइट पॉइंट, राइट ना? क्या मैंने बोला कि सिस्टम आपका फाइनाइट, सिस्टम कैसा होगा, फाइनाइट, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा उसका, अगर सिस्टम आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। जैसे मैंने आपसे नहीं बात की इनफाइनाइट प्लेन सी बात, तो रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेंगे, फाइनाइट, कोई एक फाइनाइट पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है? चलें आगे। तो तो इसमें तो कर ही लोगे इसको, तो इनसाइड की बात चल रही थी ना, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक भाई, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाओगे, कैपिटल आर तक, ई माइनस कैपिटल आर टू, इसकी वैल्यू तो पता है ना डियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और आप देखो माइनस आर टू स्मॉल आर, ई कितना है, इनसाइड ऑफ चार्जेस है, कितना निकाले हो क्या, कितना था, देखो, हाँ, चार्ज स्क्वायर के साथ,
तो चार्ज दिया हुआ था इनसाइड, याद है आपको? रो आर बाई थ्री अपसाइड, ये मैंने आपको निकलवाया हूँ ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टोटल चार्ज क्यू द फाइंड द इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड देखो रो आर बाई थ्री अपसाइड एंड नॉट, ये कंसिडर कराए हो क्या? ठीक है, तो ये डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ क्या? इसलिए मैं एक सीक्वेंस में आपको सारे के सारे फील्ड मैंने कैलकुलेट कराया है, राइट ना, कि आगे चल करके हमको दिक्कत ना हो। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना? वेरी गुड। रो रो आर बाई, अच्छा कुछ बात बताइए, रो इज इक्वल बाई वी होगा क्या? कि हमको इंटीग्रेट भी करना है ना, 4 बाई 3 पाई आर, तो कर सकता हूँ ना? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे 1/q/r, तो इसके लिए ट्वाइस आएगा, माइनस के 1/r, लिमिट रखोगे 1 बाई कैसे आ रहा है, ओके, माइनस के 1/3 इंटू रो की वैल्यू 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3q/4 पाई r क्यू, अरे ये तो ऊपर चला जाएगा ना रो की जगह पे, तो 3q/4 पाई r क्यू इंटू r डी आर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, फिर कहाँ पे? हाँ बाद में भी रख, कैपिटल आर डी स्मॉल आर, आर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस q/4 पाई r क्यू, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r² बाई 2, तो r² बाई 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, r² माइनस के स्मॉल आर, बोलो हो गया, यहाँ पे तोड़ दो आंसर अगर तो, तो v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ले लिया q बाई, हाँ पानी तो रहेगा ही रहेगा, पानी तो रहेगा ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन लोगे तो यहाँ पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² रहेगा, तो 1 टू r² माइनस q/4 पाई आप साइड एंड 1 माइनस r² बाई 2r² प्लस के 1 बाई, लेगा क्या,
ये कितना हो जाएगा? ट्रायंगल। और बातें समझ में आ गई क्या? चलें आगे। ओके, तो हमने चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं। ओके, चल अब देखो, कभी आपसे पोटेंशियल अगर राइट ना, अगर मैं आपसे मैं बात करूं पोटेंशियल लाइन चार्ज के लिए निकालना होगा, तो क्या होगा? 1/4 पाई अपसाइलन क्यू बाई आर होता है, राइट ना। अगर लाइन चार्ज डेंसिटी दिया हो तो लेमडा, राइट ना। तो इंटीग्रेशन का लेमडा डी एल बाई लेमडा डी एल लिख सकते हैं ना। कहाँ पे? अरे भाई, Q इजकल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बाई आर ही होता था। और क्यू को हम इंटीग्रेशन का अगर चार्ज वेरी करेगा, राइट ना, चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी दी हुई हो तो क्यू इजकल टू लेमडा डीएल नहीं लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, राइट ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर लाइन चार्ज डेंसिटी दिया हुआ, पोटेंशियल डिफाइन करना हो, क्या दिया हुआ? लाइन चार्ज डेंसिटी दिया हुआ हो, पोटेंशियल डिफाइन करना हो। क्लियर है क्या? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई हो, पोटेंशियल डिफाइन करना हो, 1/4 पाई अपसाइलन सिग्मा डी ए लो डी एस लिखते, सिग्मा डी एस बाई। क्लियर है? अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई हो, पोटेंशियल निकालना हो, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट रो बाई। कोई दिक्कत? रोक दो, रोक दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, फील्ड कैसे निकाले? लाइन चार्ज के यहाँ पे आर की जगह पे क्या कर दोगे? आर स्क्वायर होता था नहीं? बस हो गया, हो गया। बोल दो यार, हाँ यहाँ 4 पाई अपसाइलन नॉट सिग्मा डी एस रो डी वी बाई। ठीक है, तो ये कब यूज करोगे?
ये वाला फॉर्मूला कभी आप यूज करोगे जब लाइन चार्ज डेंसिटी, राइट ना, जब लाइन चार्ज डेंसिटी दी हुई हो तो पोटेंशियल निकालने के लिए ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है तो वो पोटेंशियल ये, इलेक्ट्रिक फील्ड और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है पोटेंशियल फॉर्मूले से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर। किसी कोई दिक्कत? चलें आगे, एक नोट करके लिखते हैं। अभी तो मैंने बताया तो आपको याद रहेगा, तो बाद में आप भूल जाओ, तो उसके लिए हम एक नोट पहले डिजाइन करते हैं फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए। फर्स्ट फाइंड की फाइंड ई, देन यूजिंग ई कैलकुलेट, मैंने क्या लिखा पहले, अगर फॉर ए सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल सिस्टम तो क्या पहले फाइंड, फर्स्ट फाइंड ई, ई पहले ई फाइंड करेंगे और ई का यूज करके, देन यूजिंग ई, ई का यूज करके कैलकुलेट पोटेंशियल निकाल, राइट ना। चलें आगे, अनसिमेट्रिकल सिस्टम लिख ले। अनसिमेट्रिकल सिस्टम के लिए क्या डिफाइन करेंगे? फर्स्ट फाइंड ई, देन using e, using e कैलकुलेट, ठीक है, मेरी बातें समझ में आ गई? ओके, चल करते। अभी जो हमारी बातें चल रही थी फाइनाइट, अगर हमें इनफाइनाइट के लिए निकालना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कैलकुलेट पोटेंशियल टू इनफाइनाइट बाय पोटेंशियल बाय potential due to infinite wire having large wire having certain having like certain potential due to finite wire having line certain, क्लियर है क्या?
कोई फाइनाइट है, राइट ना, इस पे किसी पॉइंट पी पे राइट ना, से किसी पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है ना। तो एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे, फाइनाइट, तो रेफरेंस पॉइंट वो आपको बताएगा राइट ना। हमने फाइनाइट पॉइंट ले लिया, राइट ना। तो हमको कहाँ से लाना होगा, ए से, ए से ये कितना, ठीक है। तो आपको पता है ना कि ई इक्वल जी इनफाइनाइट वायर के कारण आपने तो निकाला होगा ना, निकाला नहीं है क्या, तो निकाला है, फिर क्या ही दिक्कत, बोलो। ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई, कहाँ से ला रहे हैं, डिफरेंस पॉइंट, तो पॉइंट ए टू, और इसकी वैल्यू क्या है, याद है आपको, अब साले नॉट आर, ये सारी बातें क्लियर नहीं हुई इनफाइनाइट वायर के कारण, तो ठीक है। तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, और r इक्वल टू a2, ठीक है। तो लॉग लॉग, देखो यहाँ से r/a लिख सकता हूँ, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए माइनस को a/r लिख सकता हूँ, बोलो, ये r/a लिख, सही लिखा हूँ ना मैं, हुँ? इसको log r, ठीक, ठीक है, चले आगे, वो करें ना, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन, ये तो इनफाइनाइट वायर के कारण आपने निकाल दी, इनफाइनाइट प्लेन की इसके लिए भी देख लो, राइट ना, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू, चले आगे, पोटेंशियल ड्यू टू फाइनाइट, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, चलें आगे, फाइनाइट प्लेन की बात, राइट ना, तो यहाँ से r डिस्टेंस से कोई पॉइंट, राइट, और यहाँ से हम कहाँ से, पॉइंट ए से, अच्छी बात है,
ठीक है ना। तो फिर होगा राइट। तो अब बताइएगा e इक्वल टू माइनस ए टू आर ई ए आर ई क्या सिग्मा बाई इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना। तो सिग्मा बाई टू आपका माइनस ये क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस ये हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई टू अपसाइलन नॉट ए माइनस हो गया। बोल दो हाँ यहाँ। क्लियर। चलो एफ भी एक हाँ 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 यहाँ पे तो ठीक है लेकिन अभी आगे इसकी बात करें। चले अब ये क्या करें। अगर मैं बात करूँ एक नोट कर सैम्पलिंग राइट ना वेर ही एट आर इक्वल टू जीरो पोटेंशियल क्या आप होगी ना। कभी फाइव सिस्टम इन फाइव टेन कहाँ पे फाइनाइट राइट फाइनाइट पॉइंट ए नहीं ए बी ठीक है वेर नहीं वहां से लेते हैं जहाँ पे हमारी पोटेंशियल क्या होगी। बातें समझ में आ रही है ना। तो वहां पे हम पोटेंशियल वो देगा वहाँ पे आपको फाइनाइट से फाइनाइट के लिए वो आपको मेंशन रहेगा हाँ। तो बात इक्वल टू व्हाट फाइनाइट ठीक है। चलें आगे आगे मूव करें। अब हम बात कर लें आगे आगे बात कर लें
आगे बात ये होगी कि potential due to potential due to this having charge density sigma potential due to this is having charge density charge density sigma having charge density sigma and radius. Potential due to this किसके कारण potential है having charge density and radius. ओके तो चलिए एक डिस्क बनाइए पहले एक बनाओ and एक जो कंसीडर कर लिया हम मान लिया ठीक ना डिस्टेंस x खैर बातें समझ में आ गई तो हमको क्या करना है कि आपको याद होगा पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया कैसे डिफाइन किया होता है मेरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन तो चलो इस सिस्टम के लिए पहले पोटेंशियल डिफाइन कर लें राइट ना फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन कर एक हम दिखा दें हम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ना ऑलरेडी लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं पहले पोटेंशियल ही कैलकुलेट तो आपको ये पता है ये छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग से मिलकर के बना बोलो हाँ या ना तो अब देखो एक हम बोलो राइट ना और यहाँ और इसकी रेडियस कितनी हमने लिया था ए ए ठीक है ए ले लो कैपिटल आर ले लो आप राइट ना रेडियस ऑफ रिंग रेडियस ऑफ दिस व्हाट ए और हैविंग रेडियस ए लिख लो कोई दिक्कत नहीं हो गया राइट ना तो अब देखिए देखा तो अब देखना जरा ये इतना विड्थ कितना हो सकती है ये तो क्लियर है राइट ना तो आप मुझे बताएंगे ये पॉइंट क्या होगा एक बार ठीक है तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर आर स्क्वायर ठीक है बातें समझ में आ गई तो अब मुझे एक बात बताओ एक स्मॉल एलिमेंट्री रिंग के लिए इसको निकाल ओवरऑल के लिए क्या कर लें पहले डी डी इक्वल टू क्या होगा डी भी इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डी भी पहले निकालो एलिमेंट्री 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर आर का मतलब डी क्यू बाई आर होता था ना आर का मतलब ये बोलो हाँ यार आर स्क्वायर प्लस के
किसी को दिक्कत? अच्छा डी क्यू निकालना है क्या? अच्छा डी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू इजिकल टू सिग्मा ए हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू सिग्मा, क्योंकि कार्बन से सिग्मा दिया हो तो सिग्मा के टर्म्स में निकाल दीजिए। और सिग्मा डी ए का मतलब कितना? जो ये एलिमेंट्री रिंग, तो एलिमेंट्री रिंग के एरिया क्या होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर में विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर डी आर। बात समझ में आ गई? 2 पाई आर डी आर। अरे अगर इसको हाँ, अगर इसको अब इंटीग्रेट करो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, राइट ना? ठीक है, तो डी क्यू हमारा, डी क्यू की वैल्यू क्लियर है क्या? तो इसलिए dv इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू सिग्मा 2 पाई आर सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, फोर कैंसल, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या मिलेगा जी? आर पाई अंडर रूट आर स्क्वायर। बोलो। ओके, चलें आगे आगे मूव करें। ये तो यहाँ पे ये जो जिस्ट बना होगा बहुत सारे रिंग से एलिमेंट्री रिंग से मिलकर, ओवरऑल के लिए क्या कर दोगे इसको? इंटीग्रेट, राइट ना? कहाँ से कहाँ तक यार? 0 to a तक, 0 to a तक, राइट ना? सो तो लिखना, चलें आगे। चलें आगे आगे मूव कर लें। डी क्यू की जो वैल्यू है, डी वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। तो वी, तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a r डी आर स्क्वायर। बस इसको इंटीग्रेट कर लो डियर, राइट ना? तो लेट कर लो, लेट आर स्क्वायर, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वेरिएबल क्या था भाई? यहाँ पे आर है ना? देखो अगर एक इतनी स्ट्रिप लेंगे आर बढ़ेगा, वाले, और एक्स तो कांस्टेंट होगा। तो ये पहले ही मैंने बता चुका हूँ आपको। तो इसको, ये इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बेसिकली। तो 2 r dr इक्वल टू, तो आर डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? डी3/2। तो ये आर डी आर की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, तो dt by 2, dt by 2 हो जाएगा। तो 2 ये मिलेगा। ओके, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट लिख देगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट लिख देगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अब लिमिट रहने दो, लिमिट तो अभी रहने देते हैं, बाद में टी की जगह पे तू आएगा तो आर स्क्वायर प्लस के एक्स पुट कर लेंगे, ठीक है ना। लिमिट अभी रहने दे। मेरी बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन में तो आएगी ना टी की वैल्यू, टी के टर्म्स में आएगा, टी के जगह पे ये वाले पुट कर लेंगे और इसके लिए तो ये कितना आ जाएगा, टी के पावर माइनस क्या, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन इनटू ये कितना आ जाएगा, टी के पावर 1/2 आ जाएगा अपॉन 1/2, 2 से टाइम सेकंड चलाओ, ठीक है। तो कितना, 2 एप्सिलॉन राइट ना, और टी की जगह पे क्या रखते हैं हम, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, राइट ना। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर पुट कर दे, ए स्क्वायर प्लस के तो इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपकी राइट ना, ये आपकी क्या हो गई, जब ये हमारी पोटेंशियल हो गई, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन कर, देखो इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो हमने निकाला है वो मैच कर रहा है क्या, ई इक्वल टू माइनस के डेल भी, राइट ना। तो ई इक्वल टू माइनस डेल भी, ई इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, और इसका 1/2, तो माइनस के डेल बाई डेल एक्स का और बताना जरा, सिग्मा बाई 2 नॉट, यहाँ से लिख लो इक्वल टू माइनस के सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के एक्स, तो यहाँ से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा विद नेगेटिव साइन, राइट ना। यह एन एक्स एन माइनस के 1/2 राइट ना, और एन माइनस का तो माइनस का हाफ तो अंडर में आ जाएगा, राइट, और इनटू इसका करोगे तो 2x आ जाएगा माइनस के 1, तो कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के, मैच करो देखो तो मिला था क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा मैच कर दो, राइट ना, क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना। देखो मैच करो, सेम था ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे फाइनाइट की बात करें चाहे इनफाइनाइट की बात करें चाहे
कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, इनसाइड बात करें, आउटसाइड बात करें, राइट ना? क्लियर है क्या? ये अभी मोनोपोल के लिए, राइट ना? डाइपोल, क्वार्टरपोल के लिए अगर करना होगा तो उसके लिए पोटेंशियल की बात करेंगे, कैसे भी फाइंड करेंगे, राइट ना? इसके लिए भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए पोटेंशियल निकाल, उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, उसके लिए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अब और जो आगे वाली क्लास है, ठीक है, नहीं मैथ इसी को हाँ, अगर मैं टाइम से आ गया तो मैं शेड्यूल भेजवा सकते हैं आपको, बोला ठीक है। अभी मैं फिर मैं करता हूँ बात, ठीक है भैया, मिलते हैं हम नेक्स्ट सर क्लास में। हाँ हाँ सर एक बात पूछनी थी, ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपने भी कराया था, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, ये सिमेट्रिक सिस्टम है हाँ ना? हाँ 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 तो सिमेट्रिक, सर सिमेट हाँ बिल्कुल। तो अगर 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 इसको डिफरेंशियल फॉर्म लगाओ, अगर डिफरेंशियल सिस्टम से ना, अगर चाहे तो हम इलेक्ट्रिक पता है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन अब डॉट dx करोगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा। नहीं बातें बनती है क्या? हाँ यस सर। ठीक है। बट सर इसके अंदर रिवर्स भी ट्रू हो रहा है, अगर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रहा है, तो हाँ तो मैं तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कि अगर हम चाहें तो हमारी मर्जी है, हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल दोनों हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी पॉसिबल, जितने सिस्टम्स कराया था ना, यहाँ पर भी ये पॉसिबल होता, लेकिन चीजों को हम कॉम्प्लिकेटेड करते हुए नहीं। अगर मैं चाहता तो ये मैंने पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था इसका, डायरेक्ट एक तो दो लाइन में मैं निकाल, राइट ना, उसका इंटीग्रेशन करके, जिसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल रहा था, राइट ना। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार मैंने पोटेंशियल भी निकाल करके, राइट ना, पोटेंशियल निकाल करके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता था तो पोटेंशियल तो इजी में यहां से निकल, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई हमें पता था, ठीक है। ओके सर। ओके डियर, वेलकम।